तो देखिए, बात यह है कि साधु का मतलब क्या होता है। अगर इस प्लैनेटोरियल पोजीशन में ये जो लग्न राशि, ये प्लैनेट्स को, ग्रह को हम बिठाते हैं, तो जिनका पावरफुल होता है, अगर देखिए ये अगर लग्न पकड़ता है या राशि पकड़ता है, तो यहाँ पर जुपिटर का स्थान स्ट्रांग होता है, ये सॉरी नेगेटिव होता है, एकदम जीरो लेवल पे होता है। और मार्स का स्थान, मार्स का पावर यहाँ पर एकदम स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। तो जुपिटर किसी के चार्ट में नेगेटिव होंगे तो उसके हिसाब से उसका चेहरा होगा, उसके पास जितने सारे प्रॉब्लम आएंगे वो फेस कर नहीं पाएगा, उसका पैसा खर्चा होता जाएगा, उसको जितना भी पैसा कमाया होगा वो भी खर्चा होता जाएगा, उसका एनर्जी खर्चा होगा, उसका जो नॉर्मलिटी है लाइफ में वो खर्चा होगा, और द मेन पॉइंट इज वो ओवरकम नहीं कर सकता। तो ये जुपिटर अगर नेगेटिव होता है और या किसी का जुपिटर यहाँ पर होता है तो नेगेटिव जगह पे होता है, नॉर्मली क्या होता है, जुपिटर का नेगेटिव होने का मतलब होता है कि हाथ में जुपिटर के स्थान जहां पर भी होंगे, जहां जहां कनेक्शन होंगे, वहां पर ब्लैक स्पॉट नजर आएंगे, काला तिल। शरीर में जहां जहां पर जुपिटर का स्थान होते हैं वहां पर ब्लैक स्पॉट नजर आएगा। और देवगुरु बृहस्पति अगर नेगेटिव होते हैं तो वो इंसान अच्छा कैसे होंगे, अच्छा ही उसमें कहाँ होंगे, लेकिन वो इंसान दिखने में खूबसूरत भी हो सकता है, क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ वेनस एंड वेनस का कनेक्शन ऑफ ऑल वेनस। वेनस का जितना सारे, अगर यहाँ वेनस है तो यहाँ से वेनस के साथ नक्षत्र या और प्लैनेट्स का जो भी कनेक्शन या दृष्टि होगा, तो वेनस के साथ साथ उस इंसान का रूप ऐसे बदलता रहेगा जो लोग पकड़ नहीं पाएंगे। मास्क पहनकर वो गला करता रहेगा। एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, जो लोग मुंह पर बोलते हैं या गुस्सा शो करते हैं, दिखाते हैं, या नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चिल्लाकर बात करते हैं, वो लोग इतना बुरे नहीं होते। बदमाशी वो लोग करते नहीं है, वो लोग चिल्लाते इसलिए है या मुंह से गंदी बात झटक से निकाल देते हैं, जानबूझकर नहीं, कोई अगर टोके तो निकाल देते हैं इसलिए क्योंकि पीछे से बदमाशी करने की तरीका उसे पता नहीं। अगर पता होता, अगर उसका वेनस का कनेक्शन नेगेटिव हुआ होता तो वो मास्क पहनकर किसी को भी अटैक भी करता और उसे तंग भी करता हमेशा, जब तक वो मर ना जाए या कोई इतना नेगेटिव जगह पे चले ना जाए मेंटली। तो ये समझना चाहिए, जो लोग ज्यादा चुपचाप रहता है तो उन लोगों के अंदर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जो भी हो प्लैनेटोरियल की सब प्लैनेट के हिसाब से, तो बदमाशी उनके अंदर तो थोड़ा बहुत काम करता ही है। जिंदगी में चलने के लिए उन लोगों का कहना होगा कि हम लोग तो बदमाश कहाँ हैं, हम लोग भी तो अच्छे हैं। तो ये जनरल तौर पर मैं जुपिटर की बात कर रही हूँ, जिनका जुपिटर ज्यादा अच्छा नहीं होते या एकदम नेगेटिव होता है। नॉर्मली क्या होता है, उनके अंदर नेगेटिव माइंड, नेगेटिविटी ज्यादा होता है। ये जो साधु, जो बाहर, मतलब साधु का मतलब क्या होता है, जो संसार में नहीं है, फैमिली साधु हो या कोई हो, किसी माँ बाप से तो जन्म लिया है ना, तो फैमिली में ये लोग नहीं रहते, समाज में नहीं रहते। साधु का मतलब है ये सब छोड़ छाड़ के कहीं ऐसी जगह पर जाके बैठ जाते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं और जो भी रूखा सूखा मिलता है खा लेता है, किसी अच्छाई में भी नहीं है, किसी बुराई में भी नहीं है, अपने आप में मस्त होते हैं, लेकिन साफ सुथरा रहते हैं और भगवान का पूजा करते हैं। कहीं पे भगवान का मंदिर दिखता है तो वहीं पे रुक जाता है, वहीं पे बैठ जाता है साधना करने। तो ये है साधु। तो मतलब इस तरह के लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया। तो एस्ट्रोलॉजी जो है बेस्ड ऑन एजुकेशन, ये एक सब्जेक्ट है
तो इसको सीखना चाहिए, इसको सीखना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो इसके लिए एडुकेशन चाहिए। सिर्फ सिक्स सेंस से ज्योतिष किया नहीं जा सकता। तो साधु का मतलब हमेशा ज्योतिषी है, ये नहीं भी हो सकता है। और जोगी क्या होता है? जोगी का मतलब ये होता है, तो डेफिनेशन जो है श्रीमद् भगवत गीता में जो कहा गया है, तो उसका जिस्ट हम सुनाते हैं। देखिए, जोगी का मतलब होता है जो कर्म को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं अपना कर्तव्य मानकर। जैसे कि हम मनुष्य है, भगवान ने यह शरीर दिया है, मन दिया है, हम ये कर्तव्य करें। लेकिन इसलिए मानसिक तौर पर मेंटली किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। इंसान हूं इसलिए कर रही हूं या कर रहा हूं। ये कर्तव्य का जो फीलिंग्स, ये योगी का धर्म होता है। 2 नंबर है, योगी कभी विचार नहीं करते। योगी बनने के लिए योगी बनना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, जप एक्सेट्रा। ये एक हमारा सिस्टम होता है, स्पिरिचुअल सिस्टम। योगी कभी विचार नहीं करता। अगर आप लोग हमारे पास आते हो, हम जैसे लोगों के पास आते हो, तो हम लोग कभी विचार नहीं करते आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। हम कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन आप मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी। विचार करने का काम हमारा नहीं होता, योगी का नहीं होता, किसी का नहीं होता, ये ऊपर वाले का काम होता है। एक योगी जो होता है, उनके नजर में या दिल में या मन में जो सोना है और जो मिट्टी है, बात एक ही है। सोना पहनो या रखो या मिट्टी रखो, किसी में मोह नहीं होते। एक्चुअली योगी जो होते हैं, दे कैन कंट्रोल ओन सेल्फ, ओन हार्ट, ओन माइंड, ओन बॉडी। दिस इज कॉल्ड योगी। योगी का मतलब साधु नहीं होते। योगी संसार में रहकर भी अपने आप को डेकोरेशन करके भी योगी बन सकते हैं। एंड योगी का मतलब होता है साफ सुथरा रहना। ऐसा नहीं कि ऊपर से, एक बात याद रखिए कि ज्यादातर लोग देखा जाता है कि नॉर्मली हमारा जो मशीन का सिस्टम है कि साफ सुथरा रहना, माइंड, हार्ट और बॉडी का जो मशीन्स है, बॉडी का मशीन्स ठीक ठाक काम करेंगे ना तो ग्लैमर अपने आप निकल आएगा। ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ग्लैमर ऑटोमेटिकली निकल आता है। अगर माइंड हार्ट के साथ शरीर का मशीन भी सही तरीके से चलता है और सिस्टमेटिकली चलता है, और इसको चलाना पड़ता है। योगी जो होते हैं ये लोग सिस्टम में चलते हैं, बाहर से लोग समझ नहीं पाते। वो कैसे? जैसे कि नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि छुट्टी का दिन हो या कुछ भी हो या ओकेशन हो, इतना सारा खाना लेकर बैठ जाते हैं। कई लोगों को लगता है इतना सब कुछ खाने से तबीयत अच्छा रहेगा, लेकिन एक योगी जो होता है उसके लिए कोई ओकेशन नहीं होता। शुरू से लेकर आखिरी टाइम तक उसका जो जितना थोड़ा बहुत चाहिए वो वही खाएगा। अगर पीना भी आए थोड़ा ही पिएगा। कुछ लोग पीने की बाद बेवड़े की तरह या गंदगी फैलाते हैं, ड्रंक होकर बदमाशी करते हैं, नाटक करते हैं। तो योगी जो होता है वो रिलैक्सेशन के लिए पीते हैं, ना ही मजाक करने के लिए। बस उसका, इसीलिए एक योगी के लिए दारू वगैरह ऐसा पीना नहीं कहते, उसे मदिरा हो जाता है उसके लिए। जैसे कि हमने सुना है कि पढ़ा भी है कि भगवान मदिरा पीते हैं, नाच भी देखते हैं, तो वो है रिलैक्सेशन। उसमें ब्यूटी को ढूंढा जाता है। बदमाशी के लिए जो पिया जाता है उसे दारू कहते हैं, और सौंदर्य को, द ब्यूटी को ढूंढने के लिए जो पिया जाता है और खुद सुंदर हो जाते हैं तो उसे मदिरा कहा जाता है। तब क्योंकि वो सूरा कहा जाता है क्योंकि उसमें ब्यूटी होता है। तो और एक पॉइंट है कि जोगी जो होते हैं उसके अंदर सिस्टम होता है, जप होता है, जिसका जो मेडिटेशन का पार्ट है। एक बात आप लोगों ने ध्यान नहीं देना चाहिए कि बहुत कुछ बदल गया होगा।
हजार हजार पुराना साल से लेकर आज तक बहुत कुछ बदला है, लेकिन जब का जो नियम है, ऐसे बैठकर या ऐसे बैठकर मुद्रा, ये सब नहीं बदला। क्यों? कभी बदलेगा भी नहीं। ये सिस्टम ही ऐसा है, जब प्राणायाम, ये सब सिस्टम, योग जो होता है, ये सिस्टम ही ऐसा है, खुद को रोग से मुक्ति पाने के लिए या खुद को हर हाल में शांत रखने के लिए, हर मुसीबत को फेस करने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, इंसानों के नाते एक योगी जो है वो भी कभी कभार टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका अपना जो नेचर होता है, कैरेक्टर होता है, योगी का कैरेक्टर, वो फिर से खड़ा हो जाते हैं। क्योंकि ना सुख और ना दुख और ना ही सेंटिमेंट, किसी में ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इन सब में ये होते हैं। हर एक सेंटिमेंट में एक योगी को आप मिलोगे तो देखना कि हर एक सेंटिमेंट में वो है, लेकिन पर्सनली उसको पकड़ने जाओगे, ये पारा की तरह, योगी जो होता है एक पारा की तरह या रेत की तरह, आप ऐसे मुट्ठी करके पकड़ो और खुल के देखना नहीं है। यही सिस्टम है। अब एक बात बताओ, ब्रह्मचारी क्या होता है? ब्रह्मचारी का मतलब कुछ लोगों ने तो जो पूछा है कि ऐसा नहीं कि शादी नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी का मतलब है जो ब्रह्म में चारण करते हैं। एक्चुअली जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये हमारा बॉडी है, कंटेनर। ये कंटेनर के अंदर क्या है, इस बॉडी के फॉर्मेशन, बॉडी का जो फॉर्मेशन है वैसा ही एक फॉर्मेशन है जिसका बॉडी नहीं है, वो भी कनस्याचार्य है। उसे कहते हैं, अगर ये जीव है, मैं जीव हूँ, लिविंग एनिमल हूँ, ये मेरा कनस्याचार्य का शरीर है, तो इसके अंदर बॉडी के अलावा जो आचार्य है तो वो है जीवात्मा, और उसके अंदर होता है सोल, आत्मा। आत्मा का कोई विनाश नहीं है, कोई सेंटिमेंट नहीं है। ये आत्मा और जीवात्मा एक ही साथ निकलते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मली आत्मा कहते हैं। तो ये सामने बैठकर बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्मचर्य जो होते हैं, शादी क्या है? शादी का मतलब एक स्टैंप है साथ में रहने की, शायद सेंटिमेंट भी होंगे, हो सकता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं करेंगे या कोई किसी से अपोजिट सेक्स के साथ रिलेशन नहीं होता। ब्रह्मचर्य का मतलब जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म का लेकर ही चलते हैं, हर एक चीज में ब्रह्म मतलब द ऑलमाइटी गॉड को ही ढूंढते हैं और समझते भी और समझाते भी हैं। तो वो होते हैं ब्रह्मचर्य, इंक्लूडिंग ऑल सिस्टम, जो हर सिस्टम फॉलो करते हैं। अच्छा, तो और एक बात है